नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो में स्वागत है आपका। बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर आपको दिखाएंगे और उसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से कॉलेज के बाहर दिन दहाड़े बेखौफ बदमाश युवती की गोली मारकर हत्या कर देते। तस्वीर आपके सामने। तो अपहरण में नाकाम रहने पर गोली मार दी जाती है, एक छात्रा को उसकी जान ले ली जाती है। मुख्य आरोपी तौफीक गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि बेटियों की सुरक्षा कब सुनिश्चित होगी हरियाणा में। देखिए किस तरीके से एग्जाम देकर के ये लड़की निकलती है अपने कॉलेज से। कॉलेज के गेट पर जहां सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात होना चाहिए था, जहां पर पुलिस की जिप्सी होनी चाहिए थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। बदमाश पहुंचते हैं गाड़ी से, उसे जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। लड़की जब कार में नहीं बैठती है तो गोली मारकर बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में किस तरीके से लड़की को जबरदस्ती खींचने की कोशिश की जा रही है, किडनैप करने की कोशिश की जा रही है, अपहरण करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब वो मना करती है, छूटने की कोशिश करती है, उसके बाद उसको गोली मार दी जाती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सरेआम यहां गुंडागर्दी देखने को मिली है। और अब इंसाफ की मांग परिवार कर रहा है, पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग। धरने पर पीड़िता के परिजन भी बैठ गए हैं। कॉलेज के बाहर छात्रा की हत्या कर दी गई। बहुत ही विडंबना है कि सुरक्षा जहां पर होनी चाहिए थी वहां सुरक्षा नहीं थी और इसी वजह से आज इस लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो देखिए रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल है और अब इंसाफ की मांग परिवार कर रहा है। पेपर दे के आई थी जी लड़की और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के। जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। कॉलेज में थी जी, फाइनल में पेपर देने आई थी, छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही। तो हमने रिपोर्ट भी करवाई थी। तो उसका जो है हमने कहा लड़की का मामला है, चलो खत्म कर देते हैं इसको। अब फिर वही लड़के थे जी सारे। कहाँ का है? तौसीफ कहाँ का है पता नहीं, इधर का ही है जी, कहीं का वो एड्रेस सारा लिख रहा होगा या पहली FIR में होगा सारा ही। हमें तो ज़्यादा पता भी नहीं है इसका। उसकी एक सहेली है जो पेपर देने गई थी उसके साथ, उसने ही मुझे फ़ोन किया कि अंकल जल्दी से आ जाओ, निकिता को गोली मार दिया है। अब मैं ऑफिस कितने बजे फ़ोन आया था आपके पास? फ़ोन तो अभी देख के बता देता हूँ, करीब 1.5 घंटे पहले, डेढ़ घंटे के करीब हो गया जी। तो अब क्या चाहते? पुलिस भी मौके पर पहुंची है, स्थिति कैसी है फिलहाल? क्या स्थिति खत्म हो गई जी? मैं तो अभी आया हूँ 15 मिनट पहले, मुझे पता भी नहीं है। पेपर देने गई थी, लास्ट पेपर था, कॉलेज का लास्ट डे था। जैसे ही कॉलेज से बाहर निकली 2 लड़के आए जिनका एक का नाम तौसीफ है, एक का नाम पता नहीं, उसके साथ में। तो उसने लड़की को गन दिखा के किडनैप करने की कोशिश करी और किडनैप जब करने में सफल नहीं हो पाया तो उसने उसको यहाँ पे गोली मार दी और कट्टा वहीं रोड पे डर के गिरा के चला गया। उसका हमारी यही मांग है कि उसको फांसी हो। पहले भी उसको किडनैप करने की हमने FIR कराई थी, जब भी सख्त कार्रवाई नहीं होती। हमारी बेटी के मरने का इंतजार कर रहे थे ये लोग और आज वो हो चुका। हमें सख्त कार्रवाई चाहिए, बस मेरी यही मांग है। और हमें तुरंत कार्रवाई चाहिए। 10-10, 15-15 साल कोई मुकदमा नहीं चलना चाहिए हमारा, तुरंत। और एक लड़का अभी भी फरार है, उसको तुरंत पकड़ के लाएं, चाहे जहाँ से भी लाएं, हमें नहीं पता। और अगर ये कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है तो हम खुद कार्रवाई करेंगे, हमें बता दें। दूसरी तरह से कार्रवाई करेंगे, हम प्रशासन जाम करेंगे, हम रोड जाम करेंगे, अपने आप प्रशासन जागेगा। अगर प्रशासन अब भी नहीं जाग रहा, प्रशासन है किस लिए? प्रशासन है किस लिए? लोगों के लिए जागेगा, करेंगे, सब कुछ करेंगे जो हमारे बस में होगा अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। निकिता तोमर लड़की थी, पेपर देने के लिए आई थी अग्रवाल कॉलेज में जी। हाँ, तो तौसीफ नाम का लड़का जो नॉन था पहले, तो आया, वो इससे कोई बातें करने लगा, लेकिन पता नहीं किसी बात पे उसने इसको गोली मार दी। अभी मामला भी स्पष्ट होया नहीं है। कहाँ की रहने वाली लड़की? और ये लड़की अपना घर संजय कॉलोनी की रहने वाली है और तौफीक जो है वो सोने का रहने वाला है। तो क्या कुछ पता चल पाया किस बात को लेकर के मारी है? अगर जो CCTV की बात करें तो क्या कुछ? तो CCTV में तभी उसका गाड़ी देख रहे हैं, अभी गाड़ी का नंबर आने वाला, अभी कैमरे जोन से हैं गली के, वो देख रहे हैं लगातार। क्या लग रहा है ACP साहब, लगातार 2-3 दिन से कहीं ना कहीं क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह भी सेक्टर गुर्जर चौक पर एक होमगार्ड को गोली मारी। हाँ, वो आइडेंटिफाई कर लिया, जिनको जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। तो हरियाणा में बेटियों की सुरक्षा कब सुनिश्चित होगी?
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है सरकार, लेकिन क्या इस तरीके से बेटियां सुरक्षित रहेंगी जब एक लड़की, एक छात्रा जब पढ़ने जाती है उसके कॉलेज के बाहर ही उसे गोली मारकर उसकी जान ले ली जाती है। कितने बेखौफ बदमाश है, इस बात से, इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए। दिन दहाड़े सड़क पर यूनिवर्सिटी के सामने खुलेआम गोली मारते और आसानी से फरार हो जाते हैं। पुलिस का रत्ती भर भी खौफ इन बदमाशों में नजर नहीं आता। बिल्कुल देखिए किस तरीके से जबरन उसको खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो मना कर देती है तो उसे गोली मारकर फरार हो जाते हैं। फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये इसमें देखने में पता चल रहा है। पेपर देकर कॉलेज से बाहर निकली छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। बहुत बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो हमेशा बातें की जाती हैं, उसकी असलियत इस वीडियो में साफ साफ झलकती है कि किस तरीके से दिन दहाड़े एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कॉलेज के बाहर ही छात्रा की हत्या कर दी गई। देखिए किस तरीके से उसको खींचने की कोशिश करते हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं। और जब वो लड़की बचने की कोशिश करती है, अपनी दोस्त के पीछे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खींचकर और गोली मार देते हैं। देखिए, आप देखिए सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। पीड़िता के लिए अब इंसाफ की मांग उठ रही है कि पीड़िता को इंसाफ दिया जाए। तौफीक हरियाणा के मेवात का रहने वाला है, उससे पूछताछ लगातार जारी है, जिसको एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन दूसरे की तलाश जारी है और परिवारजनों का मांग है कि दूसरे को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। तो फरीदाबाद में बेखौफ बदमाश देखिए किस तरीके से यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से, जहां कॉलेज के बाहर दिन दहाड़े बेखौफ बदमाश युवती की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। हत्या से पहले बदमाश युवती के अपहरण की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की के विरोध के बाद बदमाश गोली मारकर वहां से भाग जाते हैं। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत है, तनाव का माहौल बना हुआ है। परिवार गुस्से में है, गम और मातम में डूबा हुआ है। परिवार रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल है, धरने पर बैठ गए हैं पीड़िता के परिजन। उनका कहना है कि पहले भी शिकायत की गई थी पुलिस में, लेकिन पुलिस ने अगर कार्रवाई ठीक से की होती तो इस तरह से बेटी का मर्डर नहीं हुआ होता। कॉलेज के बाहर छात्रा की हत्या, और जरा अंदाजा लगाइए कि कॉलेज के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। इस तरह की नसीहतें भी हैं, इस तरह के रूल्स भी हैं कि पुलिस की एक गाड़ी हमेशा महिलाओं के कॉलेज के गेट पर रहती है। बावजूद इसके यहां लापरवाही चरम पर नजर आई जब एक लड़की की कॉलेज के गेट पर ही हत्या कर दी जाती है और वहां पर कोई भी सुरक्षा कर्मी या पुलिसकर्मी, पेट्रोलिंग की गाड़ी, कोई भी आसपास नजर नहीं आता। बिल्कुल देखिए तस्वीरों में किस तरीके से दो बदमाश हैं, निकले हैं कार में से और उस लड़की को खींचा है। वो बचने की कोशिश कर रही है, देखिए किस तरीके से निकले हैं और उस लड़की को जबरन खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बदमाश नंबर 1 हम आपको दिखा रहे हैं उस वीडियो में, और वो लड़की बचने की कोशिश कर रही है, अपनी दोस्त के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां से उसको खींचकर गोली मार दी गई। और वो बदमाश नंबर 2 जो कार में बैठ रहा है कि जैसे ही गोली मारी है दोनों उसमें बैठे हैं और निकल गए। तो ये हालत है। क्राइम ब्रांच ने हालांकि एक को गिरफ्तार कर लिया, इसमें से तौफीक जो हरियाणा के मेवात का रहने वाला है, उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन दूसरे की गिरफ्तारी कब होगी ये पीड़िता के परिजन मांग कर रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं। पीड़िता के परिजन कह रहे हैं कि इंसाफ चाहिए उनको। कॉलेज के बाहर एक छात्रा की हत्या हो जाती है। कई सवाल इससे यहां पर खड़े होते हैं कि कैसी है महिलाओं की सुरक्षा और कैसे वो वायदे हैं जो हमेशा किए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। सबसे बड़ा मुद्दा होता है महिलाओं की सुरक्षा का, लेकिन देखिए उसकी पोल ये खुलती हुई इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रही है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, देखिए 2 बदमाश जो बाहर निकलते हैं, ये निकला पहला बदमाश जो लड़की को खींच रहा है, बदमाश नंबर 1, और वो लड़की बचने की कोशिश करती है, अपनी सहेली के पीछे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन बदमाश जो है उसे खींचकर, देखिए किस तरीके से जबरन खींचकर उसको गोली मार देता है। और वही दूसरा बदमाश नंबर 2 जो कार में जाके बैठ जाता है और दोनों बैठकर फिर फरार हो जाते हैं I-20 में। फिलहाल तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है जो मुख्य आरोपी है, लेकिन दूसरा जो उसके साथ बदमाश था वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी
गिरफ्तारी के लिए परिवार के लोग धरने पर बैठे हैं। अपहरण का विरोध करने पर किस कदर छात्रा की हत्या कर दी जाती है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मृतक लड़की का परिवार नाराज है, धरने पर बैठा हुआ है। एक आरोपी फरार है अभी भी, जिसको गिरफ्तार करने में कामयाबी नहीं मिली है। ये छात्रा बीकॉम की छात्रा थी, परीक्षा देकर के अपने कॉलेज से बाहर निकली थी, तभी ये गाड़ी वहां पर आकर रुकती है और छात्रा को इसमें खींच कर ले जाने की कोशिश की जाती है। ये छात्रा अपने आप को किसी तरह से बचाती है, अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है। लाल घेरे में आप देख सकते हैं, अपनी सहेली के पीछे जाकर छुपती है ताकि वो बच पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि आसपास के लोग भी तमाशबीन बने रहते हैं। कोई उसके मदद के लिए आगे नहीं आता, लोग वहां से गुजरते रहते हैं। साइकिल रिक्शा को आप देख सकते हैं गुजरते हुए, लोग पैदल गुजर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी वहां आगे बढ़कर इस लड़की की मदद करने की हिम्मत नहीं जुटाई क्योंकि बदमाश के हाथ में बंदूक थी और उसके बाद उसकी कनपटी पर फायर करके ये बदमाश वहां से भाग जाता है। एक आरोपी शिकंजे में आ चुका है जिससे पूछताछ जारी है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, धरने पर परिवार के लोग बैठे हुए हैं और अब देखिए ये मामला तेजी से गर्माता जा रहा है। तनाव में इलाके के लोग हैं। बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से उस लड़की को गोली मार दी गई। लगातार उसे किडनैप करने की कोशिश की गई, अपहरण करने की कोशिश की गई, नहीं मानी, गोली मार दी। दूसरी तस्वीर में आप देखिए सीसीटीवी कैमरे जिसमें ये पूरी वारदात कैद हो गई। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तौफीक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन दूसरे की तलाश जारी है। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देखिए परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है, धरने पर बैठ गए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और हमारे साथ जितेंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। जितेंद्र, इतना वक्त गुजर चुका है, 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी भी एक आरोपी फरार है, परिवार धरने पर बैठा हुआ है। जाहिर तौर पर जिस तरह से बेटी की दिन दहाड़े हत्या हुई है उसको लेकर तनाव होगा पूरे इलाके में। देखिए जिस तरीके से पूरी एक ये बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है कि एक दिन दहाड़े एक छात्रा को जो आरोपी है वो गोली मार देता है। पहले उसको बकायदा गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है, किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसका विद्रोह करती है तो उस लड़के ने उसको गोली मार दी और बताया गोली सर पे लगी, जबकि दूसरी लड़की थी वो बचाने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन इतने बेखौफ ये लोग हो गए हैं कि किस तरीके से इसको कॉलेज के बाहर छात्रा को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। जब वो लड़की मना करती है तो उसको गोली मार दी जाती है। हालांकि पुलिस ने इसमें जो एक आरोपी है उसको जरूर गिरफ्तार कर लिया, तौसीफ को, लेकिन जो दूसरा है वो अभी फरार है। और जो परिवारजन है वो उनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द दूसरा आरोपी को भी पकड़ा जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस बीच आपको बता दूं कि जो स्वाति मालीवाल है दिल्ली महिला आयोग की लिखा है कि इतनी दरिद्रता कैसे लोगों के मन में इतना डर पैदा नहीं है, बिल्कुल भी कर देते हैं ये लोग और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रही हैं। हालांकि जो सरकार है, जो हरियाणा सरकार है, वही पूरे तरीके से इस मामले में अपना कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जो पहला आरोपी है उसको पकड़ लिया, जो दूसरा है उसकी तलाश जारी है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर दिन दहाड़े एक छात्रा की हत्या कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो खड़े होते हैं। और जो प्रशासन है, क्या पुलिस प्रशासन वहां पर जितेंद्र सवाल तो खड़े होते हैं क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है। पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कहना है इस पर? देखिए पुलिस के अधिकारी का कहना है कि हमने एक आरोपी को 5 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है, हालांकि दूसरे की धरपकड़ लगातार जारी है और जल्दी उसको भी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ एक आरोपी को पकड़ लिया, दूसरे की तलाश जारी है, इतने वर्ष से काम नहीं चल जाता है क्योंकि ये एक बेहद संगीन मामला है। एक कॉलेज के बाद छात्रा को इस तरीके से मार दिया जाता है, वो शूट आउट किया जाता है, किडनैप करने की कोशिश की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर की तरीके से वही सवाल खड़े करता है कि क्या कॉलेज के बाहर कोई पुलिस की कोई जिक्सी वहां पर मौजूद नहीं थी या कोई पेट्रोलिंग पार्टी वहां मौजूद नहीं थी या कॉलेज के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं कॉलेज के बाहर रहते हैं वो वहां पर मौजूद नहीं थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आम लोग वहां पर आते आते दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, उन लोगों ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। तो कहीं ना कहीं सवाल समाज के ऊपर भी खड़ा होता है कि जब इस तरह की कोई घटना सामने हो रही है तो उनको भी कहीं ना कहीं सामने आना चाहिए। अगर जो चंद लोग वहां से गुजर रहे थे वो वहां पर उस एक्शन दिखा के उसको रोकने की कोशिश करते तो कहीं ना कहीं ये घटना रोकी जा सकती थी और जो आरोपी को उनको वहीं पकड़ा जा सकता था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस की भी सामने नजर आ रही है और जो आम लोग राह चलते लोग हैं दिन दहाड़े बेटी की हत्या हो जाती है। जितेंद्र, ना पेट्रोलिंग की गाड़ी वहां आसपास नजर आती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ देने भर से नहीं होगा जब तक बेटियों की सुरक्षा नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और 10 बड़ी खबरों पर एक निगाह तेज रफ्तार के साथ।